हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हमने अभी तक स्टडी किया था सेक्शन नंबर 37, 38, 39 एंड 40। आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 41, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर सेक्शन नंबर जो 41 है हमारा, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कोई भी थर्ड पर्सन है प्रोमिसर के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस करता है, क्या वह परफॉर्मेंस वैलिड होगी और क्या प्रोमिसी है उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोमिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर उसको प्रोमिसर को बोल सकता है कि उस जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, आप इसकी परफॉर्मेंस करो। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर जो 41 है उसके अंदर इन सभी जो आपके क्वेश्चन है इनके आंसर इस जो डेफिनेशन है इससे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन ए प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, जब कोई प्रोमिसी है क्या करता है, एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन। किससे? थर्ड पर्सन से। मान लीजिए ये है प्रोमिसी और इसने थर्ड पर्सन से क्या कर ली, एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो जो प्रोमिसी है हमारा उसने क्या कर लिया, थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया किस चीज को, परफॉर्मेंस को। तो यहां पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसकी क्या हो चुकी है, परफॉर्मेंस हो चुकी है, यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। तो क्या यह इसके अगेंस्ट में, यानी जो हमारा प्रोमिसर है, प्रोमिसर के अगेंस्ट में दोबारा से इसे एनफोर्स करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्रोमिसी है वह क्या कर सकता है, एनफोर्स नहीं करवा सकता है प्रोमिसर के अगेंस्ट में। और अगर यह सू फाइल करता है किसके अगेंस्ट में, प्रोमिसर के अगेंस्ट में, कि भैया जो प्रोमिसर है उसने तो मेरे परफॉर्मेंस की ही नहीं, मुझे तो जो एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है कहां से हुई है, थर्ड पर्सन से मुझे रिसीव हुई है। तो थर्ड पर्सन को किसने बोला था, किसने बोला था, प्रोमिसर ने बोला था कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी आप क्या कर दो, परफॉर्मेंस कर दो। तो किसके द्वारा हुई है, यानी प्रोमिसर ने बोला था तभी तो थर्ड पर्सन ने परफॉर्मेंस की थी। तो अगर मान लीजिए ऐसे केसेस आते हैं कोर्ट के अंदर, जो प्रोमिसी है मान लीजिए इसने कर दिया सुनवाई प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में, तब यहां पर जो कोर्ट क्या बोलेगी कि भैया जाके आप सेक्शन नंबर 41 देखिए। अगर आपने जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर ली है परफॉर्मेंस, ठीक है, थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन से अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है तो यही माना जाएगा जो हमारा प्रोमिसर है उसने आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कर दी है। तो आप इसके अगेंस्ट में दोबारा से एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, इसको नहीं बोल सकते हो कि भैया आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करो। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर है वह डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से अगर थर्ड पर्सन उसकी परफॉर्मेंस कर देता है। तो अब बात करते हैं हम, सेक्शन नंबर 37 हमने स्टडी किया था। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वह हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है 37 वाली, वह देख लीजिए और जो बाकी की वीडियो वह भी देख लीजिए, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। क्योंकि रीड अलोंग विद सेक्शन 37 हम स्टडी करेंगे सेक्शन 41 को। 40 भी हमने सेक्शन 31 जो 37 है उसके पैरा के साथ ही 40 हमने स्टडी किया था पैरा 2 के साथ। ठीक है, तो जो पैरा 2 है वह क्या करता है, बाइंड करता है, किसको बाउंड करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, प्रोमिसर के। प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव को कौन बाउंड करता है, प्रोमिसी। ठीक है, प्रोमिसी किस लिए बाउंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जब प्रोमिसी उनको बाउंड करता है तो मान लीजिए वहां पर अनलेस ए कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होगा, जो मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई है, ठीक है, यानी डेथ हो गई है, इन केस ऑफ
डेथ, प्रोमिसर की डेथ हो गई है, तब जो प्रोमिसी है किसको बाउंड करता है, रिप्रेजेंटेटिव के, जो प्रोमिसर होगा उसके, प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड करेगा। कौन करेगा, प्रोमिसी, कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, मेरे और प्रोमिसर प्रोमिसर के बीच में हुआ था, उसकी आप क्या करो, परफॉर्मेंस करो। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वह कौन है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के द्वारा क्या कर दी गई है, परफॉर्मेंस कर दी गई है, और परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस कर दी गई है, वह परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, वैलिड परफॉर्मेंस मानी जाएगी, और जो प्रोमिसी है यहाँ पर उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता है अगेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका अदर एग्जांपल यह है कि यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर है वह डिसेबल्ड हो जाता है, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया, वह कोमा के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब अन्य कोई थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करता है किसी भी तरीके से, हो सकती है, या प्रोमिसर के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति है, सेक्शन नंबर 40 के अंदर हमने स्टडी किया था कि प्रोमिसर के अलावा कोई जो पर्सन है, कंपिटेंट व्यक्ति है, क्या कर दे, परफॉर्मेंस कर दे कॉन्ट्रैक्ट की, तो वह भी क्या मानी जाएगी, वैलिड परफॉर्मेंस मानी जाएगी, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। और हम जो कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोमिसर है हमारा, वह क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से, डिस्चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्टर या फिर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिस, ही कैन नॉट। तो यहाँ पर जो ही किसके लिए है, ये ही है हमारा प्रोमिसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ये चीजें ऑलरेडी क्यों मेंशन की गई है, सेक्शन 41 का ये देना जरूरी है। सेक्शन जो एक एक सेक्शन बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वह सोच समझ कर बनाया गया है, क्योंकि ऐसे लोग अब भी, ये सेक्शन होने के बावजूद भी क्या कर देते हैं, परफॉर्मेंस कर दे किसी व्यक्ति ने, उसके बाद भी जाकर क्या कर देंगे, केस डाल देंगे, सिविल सूट फाइल कर देंगे पार्टी के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी जो प्रोमिसी है वह क्या कर देगा, प्रोमिसर के अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर देगा, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, उसकी जो सूट डालेगा वह क्या हो जाता है, डिस्पोजल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वह जीरो होता है। ठीक है, बस ये है कि अगले को हरास करना जरूरी है, प्रोमिसर को हरास कर देगा, ज्यादा से ज्यादा उसके कोर्ट की फीस लगवा देगा वकील की। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर देगा। ठीक है, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, और यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसी है वह केस अपना हार जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन आपका है तो वह भी आप क्वेश्चन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और आपने अभी तक वीडियो देखा है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।